देखिए जो है आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे बीजगणित के सभी सूत्र बताएंगे और उस पर कुछ सवालें बताएंगे। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा था कि भाई a प्लस बी का होल क्यूब था। तो पहले हम सारे फार्मूले को एक बार देख लेते हैं। अगर आपको आता होगा तो आप लोग भी लिखिएगा। और आपको हम बता दें ये कक्षा 6 से लेकर पूरा 12 तक, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, कोई भी SSC NTPC CSET हो या कोई भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो आपको देखिए जरूरी नहीं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ही दे, लेकिन आपको इस फार्मूले की जरूरत हर जगह पड़ती है। 6 से लेकर 12 तक जरूरत पड़ेगी इसे। तो यहाँ पर देखिए इसका जो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले a और b है तो पहले हम a स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद यहाँ कुछ दूर पर हम प्लस में b स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर प्लस का 2ab होता है। ये वाला हम फार्मूला यही मेन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, a स्क्वायर करेंगे प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। लेकिन हम ध्यान दीजिएगा ज़्यादातर हमें यूज ये वाला करना है। इसे यूज ज़्यादातर आप कोशिश करिए कि ना करना पड़े, यूज यही वाला करिए। ये वाला भी फार्मूला काफ़ी आसान होता है भाई। क्या करना है, a स्क्वायर करना है प्लस में 2ab करना है प्लस में b स्क्वायर कर देना है। और अगला आता है माइनस पर। अगर बात करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है, तो सेम वही यही रहेगा a स्क्वायर, यहाँ माइनस 2ab कर दीजिए, फिर यहाँ पर प्लस में b स्क्वायर कर दो। ठीक, ये वाला फार्मूला आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर पर होता है। और जो तीसरा इसी में फार्मूला स्क्वायर पर आता है वो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर आता है। जब भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो, मतलब पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग हो, तो ऐसी कंडीशन में एक बार हम जोड़ कर लिखते हैं और एक ब्रैकेट में हम घटा कर लिखते हैं। इतना लिखेंगे। और अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो ये वाला एक फार्मूला और यूज होता है, क्योंकि देखिए 6 से लेकर 12 तक में तो बहुत कम यूज होगा। 6 से 12 तक है, 6 से 8 तक यूज बहुत कम होता है, लेकिन 9 से इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। और आपको हर एग्जाम में ज़्यादातर इसकी ज़रूरत पड़ती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि ये 9 तक आपको बता दें इसकी ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती। बाकी आपको 6, 7, 8 में ये फार्मूला लिखा दिया जाता है, बाकी ज़रूरत आगे चलकर पड़ती है। फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। और इसी का एक फार्मूला होता है, अगर हम यहाँ माइनस कर दें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस में 2ab हो जाता है। ये होता है फार्मूला a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का। ठीक, अब इतना करने के बाद जो है पांचवा नंबर जो है ये आपके स्क्वायर पर हो गए। और अब हम देखेंगे क्यूब पर। तो a प्लस बी का अगर हम होल क्यूब की बात करें तो इसमें a क्यूब होगा प्लस में b क्यूब हो जाएगा प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फार्मूला होता है। और अगर हम जैसे मान लो यहाँ पर माइनस कर दें तो आपको क्या करना है, यही पूरा लिखना है, यही पूरा लिखना है। बस क्या करना है, यहाँ a क्यूब, यहाँ माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। टोटल वही है, बस चिन्ह थोड़ा सा क्या हो गया है, बदल चुका है। और सातवें नंबर की बात करें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, या फिर पहले हम प्लस कर देते हैं, तो ये होता है एक ब्रैकेट में आप a प्लस बी लिख दीजिए, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर करिए। यहाँ पर बहुत बच्चे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab करेंगे, लेकिन आपको हम बता दें NCERT के रूल से आपका यही फार्मूला करेक्ट माना जाता है। और अगर आठवें नंबर फार्मूले की बात करें a क्यूब माइनस में b क्यूब, तो a माइनस बी हो गया और a स्क्वायर प्लस में ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये दोनों फार्मूला सेम एक ही जैसे हैं, यहाँ प्लस करके यहाँ माइनस किए हैं, और आगे यहाँ जैसे माइनस है तो आगे ही माइनस करेंगे, बाकी सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बाकी ये सब फार्मूले आपका जो है भाई तैयार होना चाहिए। हाँ, एक और बचता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इससे संबंधित जो है इसमें के सारे फार्मूले का एक वीडियो अलग से बना देंगे, आप वहां पर जाकर देखिएगा। चलिए हम इसमें के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। बाकी यहाँ जैसे चिन्ह बदल दे तो फार्मूला रटना नहीं है, वहाँ समझना पड़ेगा, और उसमें समझाया भी गया। बाकी इसमें समझाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी इसमें तो हम केवल कितने की चर्चा करने वाले हैं भाई, इसमें केवल हम a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब की चर्चा करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा था। जैसे मान लीजिए हम इसमें कई एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल जैसे मान लो हम लेते हैं 5x प्लस में मान लो 3 ले लेते हैं। अब यहाँ पर होल क्यूब कर दे रहे हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, फार्मूला क्या है भाई, a प्लस बी का होल क्यूब है, तो a क्यूब हो जाएगा। तो a की जगह पर कितना है 5x, तो 5x का क्यूब करेंगे, प्लस फिर क्या है b क्यूब है, तो b की जगह पर कितना है 3 है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, धन। फार्मूले में 3ab है तो 3 गुणे a गुणे b है, 3ab तो 3 लिखेंगे, a की जगह पर 5x लिखेंगे, b की जगह पर कितना है 3 है तो 3 लिख देंगे। फिर ब्रैकेट शुरू है a प्लस बी 5x प्लस 3। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे 3ab तक करके छोड़ देते हैं, ये ब्रैकेट नहीं लिखते। भाई फार्मूले को देखिए ना, a क्यूब था तो 5x, b है क्योंकि b था तो b किए, यहाँ 3 है 3 किए हैं।
फार्मूले के हिसाब से इसे करना पड़ता है। साइड में ए प्लस बी है तो यहाँ पर हमें ए प्लस बी इस तरीके से करना पड़ेगा, इतना आप ध्यान देना, ठीक। अब इसके बाद 5 का क्यूब करिए, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 5 25 पंचे 125 हो जाएगा। 5 का क्यूब कितना होगा? 125 होगा। और यहाँ पर 5 के साथ यक्स है तो यक्स का भी क्यूब करिए। बहुत सारे बच्चे 5 लिखेंगे यक्स क्यूब कर देते हैं, बस भाई 5 का क्यूब 125, यक्स का यक्स क्यूब हो गया। 3 का क्यूब करेंगे 3 त्रिक 9 त्रिक 27 होगा, प्लस 3 पचे 15, 15 तियाँ का 45 हो जाएगा। और यहाँ पर यक्स लिखेंगे, ब्रैकेट में हम उतार लेंगे 5x प्लस का 3। इतना तो आपकी समझ में आया होगा। अब इतना करने के बाद जो है, इतना भाई हो गया, तो इतना करने के बाद यहाँ पर लास्ट में आपको थोड़ा गुणा भी करना पड़ता है। जैसे हम इसको उतार लेंगे, फिर हम 27 लिखेंगे, प्लस में 45 के इसमें अंदर गुणा कराएंगे, तो क्योंकि बीच में कोई चिन्ह नहीं इसका मतलब गुणा, तो 45 पंचे या फिर 5 से करा दो, 55 25 हो जाएगा, हासिल 2, 5 चौक 20 2 22। और यक्स का यक्स में भी कराइए तो ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये सब ध्यान देना। प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 45 तिहाइयाँ करेंगे तो 3 पचे 15, 3 त्रिका 3 चौक 12 13, 135 हो जाएगा। यहाँ पर यक्स है, यहाँ नहीं है, तो वैसे ही यक्स को उतार लेंगे। इस तरीके से हमें करना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या खड़ी होती है, जैसे मान लो ये वाली सवाल तो बच्चे के समझ में आ जाती है। अब बात आती है, जैसे मान लो अगर यहीं पर जैसे 5x कर दो या फिर 2/3y कर दो, अब क्यूब कर दीजिए तो तुरंत बच्चों को घबराहट होने लगती है, भाई बटे में आ गए तो कैसे करेंगे। मान लो यहाँ पर भी बटे कर देंगे तब कैसे करेंगे, यहाँ पर मान लो 2 कर देते हैं, तब एक घबराहट आ जाती है कि इसको करना कैसे। भाई वैसे ही करना है आपको, जैसे ये किए थे वैसे ही करना है। इसमें भी आप करिए 5/2 यक्स का क्यूब, यहाँ हो जाएगा 2/3 का क्यूब। फिर धन में क्या होगा, 3 AB किए थे, 3 करेंगे ए की जगह, मतलब यही दोनों का गुणा कराए थे, 5/2 यक्स गुणे में 2/3y करेंगे। फिर ब्रैकेट में यही पूरा उतारा जाता है भाई, फार्मूले के हिसाब से फिर यही उतारिए, इतना कर लेंगे भाई, इतना तो कहना आसान है। अब जो है ऊपर 5 का क्यूब करिए, तो 5 का क्यूब करेंगे 125 आएगा। नीचे 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 यक्स क्यूब होगा, प्लस में 2 का क्यूब करेंगे 8, 3 का क्यूब करेंगे 27, वाई का करेंगे वाई क्यूब। यानी कि अंश का करिए, हर का करिए, और साइड में यक्स है उसका, यानी कि सारे अंक का पारी पारी हमें गुणा करना है, मतलब क्यूब करना है। फिर प्लस लगाएंगे, 2 से 2 कटेगा, ऊपर नीचे है, 3 से 3 कटेगा, ऊपर नीचे है, तो ये सब कट के एक एक बार में कटेंगे। तो 1 पंचे 5 करना 5, 5 बचेगा। यक्स वाई का गुणा कराएंगे तो यक्स वाई ब्रैकेट में ये सब उतारेंगे भाई, 5/2 यक्स उतारिए, प्लस में 2/3y उतार लीजिए, ठीक। अब क्या करना है, इसी का हम अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 125/8 यक्स क्यूब होगा, प्लस में कितना होगा 8/27 वाई क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ करेंगे हम क्या, प्लस ये अंदर कराओ इसका गुणा, तो 5 अंश में है, 5 पचम कितना हो गया 25। देखिए ऊपर का ऊपर करा दिए भाई, नीचे 2 है तो ऐसे बटे में 2 रहने दो। यहाँ अगर कुछ होता तो गुणा कराते, नहीं है छोड़िए, यक्स का यक्स में करा देंगे यक्स स्क्वायर, वाई वैसे पड़ा रहेगा, प्लस 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 क्या होगा, प्लस होगा। 5 दूनी का 10 हो जाएगा, नीचे 3 पड़ा रहने दो, यक्स है यहाँ नहीं है तो यक्स उतार लो, वाई से वाई में कराएंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इजी है कि नहीं। अब यहाँ देखिए माइनस वाला कैसे करना है, जैसे मान लो माइनस रहेगा, हर जगह माइनस कर देंगे, हर जगह माइनस करेंगे जहाँ प्लस किए हैं, तो यही यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, फिर यहाँ माइनस होगा, ये माइनस होगा, लेकिन यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ तो माइनस माइनस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बाकी प्लस वाला भी आसान होता है, सेम ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए, देखिए सवाल चाहे जिस मॉडल की दे, आपको नियम याद रखना है, मतलब आपको सूत्र तैयार रखना है, बस सूत्र मेन होता है। जैसे अभी यहाँ ए क्यूब प्लस में बी क्यूब था भाई, इसका फार्मूला आपको तैयार होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होता है, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर होता है। जैसे मान लो हम इस पर एक सवाल ले रहे हैं, जैसे मान लो आपको दिया जाए 5x माइनस में 4/7 यहाँ पर y कर दे। अब इसका जो है यहाँ देखो होल क्यूब कर दे, तो इस फार्मूले पर नहीं है, इसके पहले वाले फार्मूले पर भाई, ये सवाल जो है इसके पहले वाले फार्मूले पर है, तो इसको इसके पहले वाले फार्मूला का मतलब ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब है। तो यहाँ पर देखिए इस फार्मूले में और इस फार्मूले में, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला कहाँ यूज करना है यही कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ये कहाँ यूज करें और होल क्यूब वाला हम कहाँ यूज करें। तो ये माइनस रहेगा, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। देखिए जैसे इस तरह सवाल देकर पूरा ब्रैकेट में करके होल मतलब क्या है कि पूरे का क्यूब कर देना, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। जब ये क्यूब अलग अलग रहे, जैसे ये अलग अलग क्यूब है, तो ऐसे कंडीशन में ये वाला फार्मूला यूज करते हैं।
तो अभी हम ये वाला यूज करेंगे क्योंकि होल क्यूब है। यहाँ पर ये सवाल लिखने का मतलब यही है, सूत्र ये लिखे हैं, सवाल ये लिखे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। आपको ये डिसीजन लेना है आखिर कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो होल क्यूब है तो होल क्यूब वाला ही हम यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, 5x का होल क्यूब माइनस में b है, b की जगह पर 4/7 y का क्यूब है, फिर माइनस में 3 गुणे a की जगह 5x है, गुणे b की जगह 4/7 y है, ब्रैकेट में a माइनस b, मतलब सेम यही यहाँ उतारे हैं। तो पूरी सवाल को यहाँ पर हम लिखेंगे 4x माइनस 4/7 y का होल क्यूब, नहीं होल क्यूब नहीं भाई, यहाँ कुछ नहीं है तो ब्रैकेट बंद कर दो बस। 5 का क्यूब करेंगे तो 5 25 5 125 होगा यक्स क्यूब। 4 का क्यूब करेंगे 4 चौक 16 चौको 64 होगा। 7 का करेंगे 7 7 49 7 343 होगा। वाई है तो वाई क्यूब। यहाँ पर बच्चे गलतियाँ यही करते हैं भाई, गिनती का करते हैं तो एक्स वाई भूल जाते हैं, एक्स वाई करते हैं गिनती भूल जाते हैं। तो आपको सारे नंबर को ध्यान देना, 4 का ऊपर है ऊपर, 7 का नीचे है नीचे, वाई का साइड में है साइड में कर दो। माइनस 3 5 15 15 चौको 60 15 चौको 60 बटे में कितना 7 यक्स वाई, ब्रैकेट में 5x माइनस में 4/7 वाई करेंगे। इसको आगे जब करेंगे तो 125 यक्स क्यूब को लिखेंगे, 64/343 वाई क्यूब को लिख लेंगे, माइनस 60 का गुणा अंदर कराओ, 60 पंचे तो 300 हो जाएगा, नीचे 7 रहने दो, यक्स का यक्स में कराएंगे यक्स स्क्वायर, वाई वैसे ही पड़ा रहेगा। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 60 चौका करेंगे तो 240 हो जाएगा, और 7 कितना हो जाएगा, नीचे का 49 होगा, यक्स है क्या, हाँ यक्स लिखो, वाई का वाई में कराएंगे तो वाई स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। आइए एक दो सवाल इस पर देख लेते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर ये सवाल दिया है, ये वाली सवाल, अब यहाँ पर बोला है कौन सा फार्मूला यूज करें। तो आप देखिए यहाँ पर भी यक्स क्यूब है, यहाँ पर भी वाई क्यूब है, यहाँ पर 125 कर दीजिए, यहाँ पर यक्स क्यूब है, यहाँ पर वाई क्यूब है, मतलब ये अलग अलग क्यूब है और बीच में माइनस लगा है। तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला होता है a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर और प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए a क्यूब लग रहा है, लेकिन अभी फाइनली ये क्यूब में है नहीं भाई, x क्यूब में है, 125 तो नहीं है, तो होना पूरा चाहिए, यहीं पर आपको थोड़ा समझना, पूरा होना चाहिए। यहाँ पर हम 125 किसका खंड बनेगा, तो 5 का क्यूब बनेगा, तो 5 यक्स का ये होल क्यूब करिएगा तभी फार्मूला सॉल्व करना, मतलब तभी फार्मूला यूज करना, अन्यथा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर 343 है, तो 343 है यहाँ, तो ये 7 का बनेगा। आप लासा निकालेंगे तो 7 से 3 बार में कटेगा, तो 7 का हो जाएगा। ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का रूप का बन गया, मतलब इस तरीके से बना। फार्मूले के हिसाब से दोनों को एक बार जोड़ घटा कर लिख दो, प्लस होता तो जोड़ते, घटाने को बोला तो घटाएंगे, मतलब ये अंदर का 5x लेंगे और यहाँ का 7y लेंगे और इसको क्या करेंगे, घटा देंगे इसे एक ब्रैकेट में, फिर से एक ब्रैकेट लगाएंगे। ए स्क्वायर है मतलब a का स्क्वायर, यहाँ 5x है तो हम 5x का स्क्वायर करेंगे, प्लस में ए बी है, ए बी मतलब a और b का गुणा, तो a की जगह पर 5x, b की जगह पर 7y, फिर हम प्लस लगाएंगे, b है तो b की जगह पर कितना पड़ रहा है भाई 7y, तो यहाँ 7y का स्क्वायर करना, एक ब्रैकेट बंद करना, तो ये हो जाएगा 5x माइनस में 7y, और ये होगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, यक्स का करेंगे तो यक्स स्क्वायर, प्लस 7 5 हो जाएगा 35 यक्स वाई, 7 का करेंगे तो 7 7 49, वाई का करेंगे वाई स्क्वायर, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा भाई, जो कि काफ़ी आसान है, आपके समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में आपको हमने केवल इतना ही दिखाया है भाई कि आखिर ये वाला फार्मूला कहाँ पर यूज होता है, जो कि आपको थंबनेल पर भी यही शो किया होगा। तो अगले वीडियो में जो है आपको हम बताएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हाँ जैसे यहाँ पर अभी आपने देखा जो 125 था इसको हमने 5 का क्यूब कर दिए। तो चलिए मान लो कुछ आपको याद रहते हैं, अगर सभी में दिक्कतें हों या फिर आपको वर्ग या क्यूब बनाना ना आता हो तो उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जब भी वीडियो लेकर आएँ वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो एक मैसेज के रूप में आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो आ चुका है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो, और बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश करें आपको मिलेगा। और जितने भी ये सारे फार्मूले आते हैं भाई, आपको तो अच्छे से पता है कि हर एग्जाम में ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले पूछे ही जाते हैं।